Let's discuss a new topic, राजस्थान सॉइल्स। राजस्थान की मिट्टी। राजस्थान की मिट्टी में बालू की मात्रा 90 से 95% तक है। पटियार की मात्रा 15 से 10% तक पाई जाती है, जो कि एक कम उपजाऊ होने का एक परिचालक है। अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग की मिट्टियों में लेटेराइट, लाल, दोमट, कछारी व मध्यकाली प्रमुख हैं। राजस्थान की मिट्टियों में मूल रूप से निर्वासित मैदानी भागों में अवशिष्ट मिट्टियां पहाड़ी व पठारी भागों में पाई जाती हैं। यदि इसको क्लासिफाइड किया जाए राजस्थान की मिट्टियों को, तो रेतीली बलुई मिट्टी, जो कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर में स्थित है, जालोर, पाली, नागौर में भी पाई जाती हैं। इस मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, लाल टाइप की रेतीली होती है, जिसमें नागौर, जोधपुर, जालोर, पाली में ये पाई जाती है। सीकर, झुंझुनू में भी लाल टाइप की। पीली व भूरी जो मिट्टी होती है रेतीली, नागौर व पाली जिलों में इसको सीरोजम मिट्टी भी कहते हैं। तो ये जो अलग से नाम दिया गया है सीरोजम मिट्टी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सीरोजम मिट्टी पीली भूरी रेतीली मिट्टी को कहते हैं, जो कि नागौर व पाली जिलों में पाई जाती है। खारी या नमकीन मिट्टी, इस तरह की मिट्टी जो है जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर में पाई जाती है। इसको लवणीय मिट्टी भी कहते हैं। का जो भाग जो जालोर व बाड़मेर में फैला है, जहाँ मिट्टी लवणीय है, इस क्षेत्र को सांचौर या जालोर में नेहड़ के नाम से आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। नेहड़ जो लवणीय मिट्टी है सांचौर की, उसको कहते हैं। इसमें जो है वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, मोटे कण होने के कारण नमी धारण करने की क्षमता निम्न होती है। नाइट्रोजन की कमी तथा कैल्शियम लवणों की अधिकता रेतीली मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये मिट्टी पवन अपरदन के प्रति संवेदनशील है, मतलब जो हवाएं चलेगी इससे ये काफ़ी ज़्यादा कट जाती हैं। इसमें जीवांश की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब अगली टाइप, जो कि सेकेंड टाइप की मिट्टी है, भूरी रेतीली मिट्टी की बात करते हैं। इससे पहले जो हमने रेतीली बलुई मिट्टी की बात की थी, हम भूरी रेतीली मिट्टी की बात कर रहे हैं। ये अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों, विशेषकर बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, बारानी कृषि होती है। जब हम मिट्टी के बारे में जानते हैं और उसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं, तो उसके पैरेलल हम उसमें उगने वाली फसलों का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो किस क्षेत्र में कौन सी तरह की मिट्टी पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम उन फसलों को डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं या उपयोगी होगी, और कौन सी तरह की नहीं उगाई जा सकती। नाइट्रोजन की अधिकता के कारण इस मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। दलहन फसलों के लिए ये मिट्टी उपयुक्त है। इसके नीचे करीबन 90 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर के नीचे इसमें चूने की सतह पाई जाती है, जिसको हार्ड पैन कहते हैं। लाल पीली मिट्टी, नेक्स्ट टाइप की मिट्टी जो लाल पीली मिट्टी है, ये सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर जिलों में स्थित होती हैं। ये देखा जाए तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये राजस्थान के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन मिट्टियों में पीला रंग लौह ऑक्साइड के जल योजन की उच्च मात्रा के कारण होता है। ये मिट्टी सिस्ट, नीस इत्यादि चट्टानों के टूटने से बनी होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस एवं कार्बोनेट की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट, लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी जो है बेसिकली डूंगरपुर और उदयपुर जिले के दक्षिणी मध्य में मिलती है। लो ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ये कायांतरित चट्टानों से निर्मित होती हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है।
जबकि लौह तत्व तथा पोटास की अधिकता होती है। तो लौह तत्व पोटास की अधिकता के कारण ये मक्के की फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। मिश्रित लाल काली मिट्टी, यानी कि जो लाल और काली मिट्टी का जो मिश्रण है, इस तरह की मिट्टी जो है उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, फिर से ये साउथ के डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के, राजस्थान के, बांसवाड़ा में पाई जाती है। काला रंग इसका मालवा की मिट्टी के कारण, मालवा पठार की, और लाल रंग इसका अरावली की लाल मिट्टी के कारण आता है। इस मिट्टी में फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट जो टाइप है वो मध्यम कालीन मिट्टी। मध्यम कालीन मिट्टी ये दक्षिण पूर्वी झालावाड़, बूंदी, बारा, कोटा जिले में मिलती है। ये मिट्टी दोमट मटियार के रूप में मिलती है। इस क्षेत्र की नदी मिट्टियों में काली कछारी मिट्टियों की मिश्रण पाए जाते हैं। सामान्यतः इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों की कमी होती है, लेकिन कैल्शियम, पोटास की अधिकता होती है। ये मिट्टी कपास, सोयाबीन, अफीम, संतरे के उत्पादन के लिए उपयोगी है। कछारी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी, ये राजस्थान के पूर्वी भागों जैसे धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में मिलती हैं। इसमें जिंक की कमी होती है। इसका रंग हल्का लाल होता है। पानी का रिसाव धीरे धीरे होता है। ज़्यादा सिंचाई करने पर इसकी लवणता बढ़ जाती है। नाइट्रोजन की अधिकता एवं फॉस्फेट, कैल्शियम की लवणता कमी पाई जाती है। ये मिट्टी गेहूँ, चावल, कपास, जौ, जवार, सरसों आदि के लिए उपयोगी है, यानी कि जो राजस्थान के भरतपुर, जोधपुर जिले हैं वहाँ पे ये इस तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। भूरी मिट्टी, ये बनास अफवा क्षेत्र में भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई में पाई जाती हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस का अभाव होता है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, ये अलवर, भरतपुर जिलों में उत्तरी भाग में तथा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में भूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में जल का जो है तीव्र निकास होता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। इस मिट्टी में चूने, फास्फोरस व हामुस की भी कमी होती है। इसमें सरसों, कपास व गेहूं की फसलें उगती हैं। पर्वतीय या पथरीली मिट्टी, सिरोही, उदयपुर, अरावली पर्वतमाला की ढालों पर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। ये जो फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं है। राजस्थान सरकार ने भाग में मिट्टियों की उर्वरता के आधार पर, फर्टिलिटी के आधार पर 14 भागों में बांटा है। जो कि एक अमेरिका के साइंटिस्ट ने किया है। इसमें 5 प्रकार की इस प्रकार हैं: शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी, आर्द्र मिट्टी, काली मिट्टी। राजस्थान में करीबन 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि क्षारीय है, जो कि जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, भरतपुर, टोंक, नागौर, सिरोही, जलोर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ में है। लवणीय, नमकीन व ऊसर एवं रेहे के नाम से भी जाना जाता है लवणीय भूमि को। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड की कैल्शियम, मैग्नीशियम क्षारों के मिश्रण से रेहे बनती हैं। ऊसर भूमि को सुधारने के लिए गोबर का खाद, उदर, गंवार या ढैंचा की फसल, जिप्सम खड्डी का प्रयोग किया जाता है। वात वायु द्वारा विंड इरोजन, जो मृदा अपरदन की समस्या है, इरोजन, सॉइल इरोजन, वो शीट इरोजन, सरफेस इरोजन, गुली इरोजन, विंड इरोजन, ये टाइप्स ऑफ इरोजन्स हैं, मिट्टी का कटाव है। इसके प्रमुख कारण जो है वन खत्म हो गए, चारागार भूमि खत्म हो गई, ग्रीष्म आंधियाँ चलती है, फसल चक्र नहीं अपनाया, इस सब के कारण होता है। प्रभाव भी बहुत सारे होते हैं इसके कारण। मिट्टी संबंधी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए थार मरुस्थल उत्तर पूर्व स्थित राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। वनस्पति के अभाव में इन पौधों की गति के कारण मिट्टी उड़कर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है। इस हेतु 1959 में सेंट्रल एयर जोन रिसर्च सेंटर
इंस्टीट्यूट काजरी का निर्माण में किया गया। समस्याएं कौन कौन सी? कृषि भूमि की उर्वरता शक्ति कम होना, पानी जल अधिकी की समस्या। जब किसी क्षेत्र में जल का स्तर फसल के जल क्षेत्र में स्थित मिट्टी की आर्द्रता रोक दे, जिससे कि मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, इसके लिए जल निकासी आवश्यक है। खरपतवार, कहीं कहीं सिंचाई में जल कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने से तेलिया पानी, इसको तेलिया पानी भी कहते हैं। ऊसर भूमि को कैसे सुधार सकते हैं? भूमि समतल करना, मामूली लवणता गोबर मिलाना, गंवार या डोंच बोकर जिप्सम डालकर। राज्य में सुलबुल नामक वृक्ष लगाया जाए, जो कि भू संरक्षण के उपाय में एक अहम कदम है। 1952 में जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया था। राज्य के नहरी क्षेत्र में नहरों के निकट जल का रिसाव होता है। ये धीरे धीरे भूमिगत जल में मिल जाता है, फलस्वरूप संबंधित क्षेत्र दलदल का निर्माण हो जाता है, जहाँ ये कृषि कार्य नहीं हो पाता। इस समस्या को सेम की समस्या कहते हैं। हनुमानगढ़ जिले के बड़ापोल गांव इसके लिए जाना जाता है। इसका प्रयोग जिप्सम इसका एक समाधान है। बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर करौली जिले में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। अप्रदन एवं अपक्षरण की समस्या रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। राजस्थान में बंजर भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत जैसलमेर में है। लोयस मिट्टी का मुख्यतः जमाव सवाई माधोपुर करौली झुंझुनू में स्थित है। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय जोधपुर व सीकर में स्थित है। राजाड़ परियोजना चंबल क्षेत्र में सेम की समस्या के समाधान के लिए है। रेगिस्तान का मार्च किन्हीं कारणों से रेगिस्तान को आगे बढ़ाना कहलाता है। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या समाधान के लिए जिप्सम, लवणीय की समस्या के लिए रॉक फॉस्फेट मिलाया जाता है।